बोलिए जय गुरुदेव। मलेशिया के सभी गुरु भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, ये देखो मनुष्य शरीर जो उस ईश्वर ने, परमात्मा ने बनाया, यह 84 लाख योनियां हैं, उनमें सबसे उत्तम और अच्छा है। बल्कि इस शरीर के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है मुक्ति और मोक्ष का। देखो, खाना खाने का और लेट्रिन करने का, पेशाब करने का काम तो ये पशु और पक्षी भी करते हैं। वो अनिष्टम उनके अंदर भी होता है, लेकिन उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, उनके विवेक नहीं होता है। उनको कोई चीज़ सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, कराना पड़ता है, तब वो करते हैं। लेकिन मनुष्य बहुत कुछ अपनी अकल से भी कर सकता है। अगर उसको थोड़ा सा बता दिया जाए तो और बुद्धि लगा करके भी कर सकता है। यानी समझो कि शरीर के अंदर 6 चक्र हैं। खट चक्र जिनको कहा गया, गुदा चक्र यानी जिससे मल त्याग करते हैं, इंद्रिय चक्र जिससे मूत्र त्याग करते हैं, और नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई है। तो इस शरीर में 6 चक्र हैं और उनमें 3 ही होते हैं। जैसे मुंह में कोई चीज़ डाला, पेट में कोई चीज़ गई, चाहे नाक के रास्ते गई, चाहे मुंह के रास्ते से गई, किसी भी रास्ते से कोई भी चीज़ यानी ऊपर से जब पेट में पहुंचती है तो पेट में गर्मी रहती है, चक्कर चलते हैं, उनकी वजह से गर्मी पैदा होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है और वो पचा करके मल और मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। और उसका जो खाने का असर होता है, रक्त में जाता है, उससे ये शरीर चलता है। तो उनका भी शरीर चलता है और हमारा आपका भी शरीर चलता है। जो काम यानी इस वक्त पर लोग करने में ज़्यादातर लगे हुए हैं, खाने पीने का और सोने का, बच्चा पैदा करने का, वही काम वो भी करते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर यानी समझो कि ज्ञान होता है, ज्ञानी इंद्रिय जिसको कहा गया, वो ऊपर की तरफ होती है। आप समझो कि हृदय चक्र होता है, कंठ चक्र होता है, आज्ञा चक्र होता है। तो यह यानी बुद्धि और विवेक से पूर्ण होता है। देखो, गर्दन उनके भी होती है, लेकिन वो गर्दन को उठा करके जानवर लोग आकाश को नहीं देख सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं जैसे मनुष्य खड़ा हो सकता है। तो मनुष्य के शरीर का सिस्टम ही यानी अलग बनाया गया है। अब आप ये समझो कि मनुष्य शरीर ये क्यों मिला और कैसे मिला। ये मांगने के बाद मिला। देवता को होश है और मनुष्य भूल जाता है। देवताओं को प्रभु याद आते रहते हैं, देवताओं की लगन उधर लगी रहती है कि हम सत्पुरुष के पास, अपने कुल मालिक के पास पहुंच जाएं। तो वो बराबर रट लगाए रहते हैं कि दया करो, दया करो, कृपा करो, मनुष्य शरीर दो। क्योंकि उनको मालूम रहता है कि मनुष्य शरीर में ही जीवात्मा
का उद्धार का रास्ता होता है, इसलिए बराबर मांगते रहते हैं कि जब मनुष्य शरीर हमको मिलेगा, हम जाएंगे मनुष्य शरीर में, सद्गुरु मिलेंगे, रास्ता बताने वाले मिलेंगे, तभी हमारी आत्मा आप तक पहुंच सकती है, हम आपका दर्शन कर सकते हैं, हम आपके पास आ सकते हैं। तो कहा कि नर समान न कौनो देही और जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब मनुष्य शरीर को उस प्रभु से मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको मिल जाता तो हम अपनी जीवात्मा का उद्धार और कल्याण कर लेते। अब आप सोचो कि जिन देवताओं को आप पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजते हो, गंगा यमुना में स्नान करके देवी देवताओं को खोजते हो और जिनसे आप इच्छा कामना करते हो, ये खुश हो जाएंगे तो हमको धन पुत्र दे देंगे, परिवार दे देंगे, वो आप जैसे शरीर के लिए तरसते रहते हो और मांगते रहते हो 24 घंटे, तो उनके शरीर से आपका शरीर उत्तम होगा कि नहीं होगा? विचार करो और सोचो। अब ये शरीर उत्तम क्यों होगा, इसके लिए वो क्यों मानते होंगे? इसके लिए जब सत्संग सुनोगे, संग करोगे, किसका संग करोगे? जो सत्य का संग किया हुआ होता है, इनको सद्गुरु कहा जाता है, संत कहा जाता है, पूरे संत कहा जाता है। जब उनका संग करोगे, उनकी बातों को सुनोगे और समझोगे और अमल करोगे, बताए हुए रास्ते पर जब आप चलोगे, तभी आपके समझ में आएगा और तभी आप इस शरीर से कुछ कर पाओगे। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि जिनको यह मनुष्य शरीर मिला और गुरु महाराज जैसे समर्थ संत मिले, पूरे संत मिले। इस धरती पर आज तक वैसा संत कोई आया ही नहीं। अब ऐसे परम गुरु पाए, काहे रे मन धूमिल। आप क्यों दुखी होते हो? छोटी छोटी चीजों में यानी आप दुख महसूस करने लगते हो, आप परेशानी महसूस करने लगते हो, सुख शांति आपकी चली जाती है। तो आपको इस पर विचार करने की जरूरत है कि देखो, ये गृहस्थी भगवान ने बनाया किसके लिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एक दूसरे का लेना देना, पति पत्नी का, भाई भाई का, माँ बाप का, बेटे बाप का, बेटे माँ का, यह जो लेना देना पिछले जन्मों का कर्मों का है, इसलिए इस गृहस्थी को बनाया। और गृहस्थी में लेना देना रहा होता है और गृहस्थी में एक दूसरे के लोग सहयोगी पूरक होते हैं। जैसे देखो, बच्चा छोटा रहता है, कमा करके नहीं खा सकता। अगर ये गृहस्थी न होती, परिवार न होता, तो पालन पोषण कौन करता? तो अन्य गृहस्थी इसलिए होती है, लेकिन फंसने के लिए नहीं होती है। कोई भी काम करो और उसमें एक बार अगर फंस जाओगे तो फंसते चले जाओगे। फंसने का काम मत करो। आप गृहस्थी में रहो। शरीर इसलिए मिलता है दो काम के लिए कि इससे अपने आत्मा का कल्याण हो जाए और उसको स्वस्थ रखा जाए। स्वस्थ रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, दिल दिमाग सही रहेगा। इसके अंदर अगर गंदगी चली जाएगी, कैसे भी किसी भी रूप में चली जाएगी, मांस के रूप में, मछली के रूप में, अंडे के रूप में, शराब के रूप में, किसी भी तरह से गंदगी अंदर चली जाएगी तो यह शरीर दूषित हो जाएगा, यह शरीर गंदा हो जाएगा। फिर इस शरीर से उस मालिक की पूजा उपासना करोगे, याद करोगे तो कबूल नहीं होगी। दया के घाट से जब हट जाओगे तो दया मिल नहीं पाएगी। तो शरीर को स्वस्थ रखो, मन को स्वस्थ रखो, बुद्धि को स्वस्थ रखो और गृहस्थी में ही रहो। और एक दूसरे के लिए जो दूसरे का फर्ज बनता है, रोटी खिलाने का, पानी पिलाने का, सेवा करने का, पढ़ाने लिखाने का, आप ये समझो जो भी फर्ज बनता है
उसको अदा कर लो, उस मालिक पर विश्वास रख करके कि देखो मालिक सब कुछ करता है और हमको जब समर्थ गुरु मिल गए तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना फर्ज अदा कर दें और बच्चों को उनसे जोड़ दें। जैसे हमको दया मिली, जैसे हमको लाभ मिल रहा है, जैसे हमको सुकून शांति मिल रही, ऐसे उनको भी मिल जाएगी। और वो भी जब लग जाएंगे तो आपका टेंशन, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब भाव भक्ति में कमी रहती है, जब विश्वास में कमी हो जाती है परिवार में, तो उनको लाभ मिल नहीं पाता है, तो उन परेशान होते हैं, उनकी वजह से आपको भी परेशानी आती है। इसीलिए कहा गया कि परिवार में एक तरह का खान पान हो, एक तरह का बोली बानी हो, एक तरह का आचरण हो, विचार और व्यवहार हो, तो वो गृहस्थ आश्रम घर यानी स्वर्ग जैसा होता है। उसी में अगर खिन्नता है, उसी में खान पान गड़बड़ हो गया, उसी में चाल चलन गड़बड़ हो गया, विचार भावनाएं गड़बड़ हो गई, उसी में ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता आ गया, तो यही नर्क हो जाता है। तो नर्क में रहने की आदत मत डालो, स्वर्ग जैसा जीवन बिताओ जब तक ये शरीर चले। और गृहस्थ आश्रम में रहते रहते अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, दोबारा फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े। एक ही जन्म में, इसी जन्म में पार हो जाओ। गुरु महाराज भी यही चाहते हैं कि ये जीव फंसने न पावें। एक बार अगर फंस गए तो कोई गारंटी नहीं है कि ये जल्दी से फिर निकल जाएंगे। मान लो मनुष्य शरीर भी मिल गया, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो फंस जाएंगे, भटक जाएंगे। देखो कितने संतों के जीव पड़े हुए, 500 साल 700 साल पहले के संतों के जीव अभी पड़े हुए। मनुष्य शरीर तो मिल रहा है लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। कहाँ जन्म ले लिया ऐसे घर में कि जो पत्थर पूजने में लगे हुए हैं, पेड़ पूजने में लगे हुए हैं, जो धार्मिक कहलाते हुए भी उसमें फंसे हुए हैं। ऐसी जगह जन्म ले लिया जहाँ बहुत ही पैसा है, अब उसमें देखो आदत बिगड़ रही है, तो फंस जाते हैं। कैसे भी फंस जाएं, नर्क चले जाएं, फंस जाएं, नर्क में फंस जाएं, 84 में फंस जाएं, इस समय का माहौल है उस माहौल में फंस जाएं, तो फंस जाएंगे। फंसने का काम नहीं करने का है, निकल चलने का काम करना है। रम चलो दसवा बिराना है, ये हमेशा याद रखो। ये बिराना देश है, दूसरे का देश है, अपना देश ये नहीं है, ये काल भगवान का है, ये माया का देश है, अपना देश नहीं है। अपना देश तो छोड़ करके जब से आए अभी तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन अब गारंटी के साथ पहुंच सकते हो। अगर गुरु पर विश्वास कर लोगे, गुरु के वचनों को याद रखोगे, गुरु के बताए रास्ते पर चलने लग जाओगे, तो आप ये समझो कि फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन विश्वास फलदायकम, मुख्य चीज विश्वास होता है। विश्वास अगर आप कर लोगे फलदायी हो जाएगा। देखो परोपकार बड़ी चीज होती है। परोपकार किसको कहते हैं? जिसके लिए कुछ करो उससे कोई इच्छा न करो। तो रोटी तो लोग खिला देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं, कोई आप ये समझो नंगा है तो उसको कपड़ा पहना देते हैं, रहने की जगह लोग बना देते हैं, बीमार है तो दवा करा देते हैं, और किसी भी तरह की मदद अगर करने लायक है तो उसको लोग कर देते हैं। तो एक तो परोपकार यह है, लेकिन इससे जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। जीवात्मा का उद्धार इससे नहीं हो सकता है। इससे क्या होता है कि शरीर अगर परोपकार में लगाया तो शरीर पवित्र होगा, और मन लगाया तो मन पवित्र होगा, धन लगाया तो धन पाक पवित्र होगा। लक्ष्मी बढ़ती हैं, मन लगाने से मन शुद्ध होता है, शरीर से सेवा करने से शरीर में शुद्धता आती है,
उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हर रोग से मुक्ति मिलती है। जब अच्छे कर्म बन जाते हैं, कर्मों की सजा से रोग होने को होता है तो उसमें आराम मिलता है। लेकिन जीवात्मा का संबंध इससे नहीं होता है। जीवात्मा को कब लाभ मिलता है? जब दूसरे के जीवात्मा को परोपकार में लगाएंगे। सबसे बड़ा परोपकार क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि इसके कष्ट को दूर कर देना। सुरत तो महादुखी हम जानी। सुरत माने जीवात्मा, और ये कहा कि जीवात्मा तो महादुखी है, बहुत दुखी है ये। लेकिन अब ये बंधन में है, निकल नहीं सकती। तो दुख को दूर जब करोगे लोगों के, तो वो बड़ा परोपकार होगा। अब दुख दूर कैसे होगा? कि जब लोगों को बताओगे, समझाओगे, यानी लोगों के शरीर के कान में डालोगे आवाज़ को, और सुख शांति कैसे मिलेगी, बेचैनी कैसे खत्म होगी, यानी उसके लिए जब आप कुछ उनको समझाओगे, जय गुरुदेव नाम को उनको पकड़ाओगे, याद कराओगे, बुलवाओगे, कुछ कर्म कटेंगे, सफाई होगी, तब वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो इस समय तो अपने अपने में सब मस्त हैं। जिसको आप धार्मिक कहते हो वो भी शारीरिक बाह्य पूजा में लगे भरे पड़े हैं, उसमें फंसे पड़े हैं, तो कोई जल्दी ऐसे सुनने वाला नहीं। लेकिन जब आप मजबूती के साथ, चैलेंज के साथ, ये फायदा करने वाला नाम, अंतरात्मा की मैल छुड़ाने वाला नाम, जो ये वर्णात्मक नाम गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है, इसको जब आप लोगों को बताओगे, रटाओगे, याद कराओगे, तब यानी जब मैल कटेगी, जब बुद्धि मलिन जो हो गई उसकी जब सफाई होगी, जब बुद्धि सही होगी, तब आपकी बात को सुनेंगे। और जब सुनेंगे तो समझा देना, बता देना कि भाई जब तक कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। प्रभु प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है, इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। तो आप रास्ता बताने वाले को खोज लो, सदगुरु को खोज लो, उनसे रास्ता ले करके और भजन करो, निकल चलो। ये दुख का संसार है, सांसों की पूंजी खत्म होती जा रही है और दोबारा फिर वापस आएगी नहीं। जैसे तीर जब निकल जाता है वो जल्दी कम मन में नहीं आता है, मुंह की बोली जो बोल देता है वो वापस नहीं आती है, ऐसे ही ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ कर लो, तब उसके समझ में आएगा। और जब नामदान ले करके और भजन करने लगेगा और आत्मा को खुराक मिलेगा, आत्मा जब सुखी होगी, तब आत्मिक परोपकार होगा। इसलिए आप लोग जैसे भी हो, जहाँ जिस तरह से जिस हालत में हो, जो कुछ भी जैसे कर सकते हो, कुछ परमार्थी काम भी करो, परोपकारी काम भी करो, और भजन ध्यान सुमिरन प्रेमियों बराबर करते रहो। जिनको नामदान नहीं मिल पाया है, जय गुरुदेव नाम ही जपो, शाकाहारी नशा मुक्त रहो, ऐसी कोई चीज़ पेट में न जाए जिससे बुद्धि खराब हो। यानी आप समझो मुर्दा मांस से बनी हुई कोई चीज़ पेट में न जाए कि जिससे मन खराब हो, बुद्धि खराब हो, चित्त खराब हो, इसका ध्यान रखो। तो बोलो जय गुरुदेव।